Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well and I am Vanya Khan here. I am with the multiple choice question of class 9 chapter number 1 Introduction to Biology. So first question we have a localized group of organism that belongs to the same species is called a dash. So सबसे पहले तो एक स्ट्रेटेजी होती है कि एक एमसीक्यूज हमें दिया जाता है और उसके साथ दिए जाते हैं 4 ऑप्शंस। तो अब जैसे यहाँ पे तो करेक्ट आंसर दिया हुआ है, मगर जब हमारे पास क्वेश्चन पेपर आता है तो वहाँ करेक्ट आंसर तो ऑब्वियसली नहीं होता, मगर हमें वहाँ पर हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं। एक ये कि जिसमें हमारा माइंड प्लीज़ कर रहा हो, जो आपको लग रहा हो 100% आपको आता है, वो आप टिक मार्क कर दोगे। नेक्स्ट वन इज़ कि आपको वहाँ पर आता हो बट हर्डल्स हो, मतलब मॉडरेट टाइप का एमसीक्यूज हो जहाँ पे आपको थोड़ा सा अकल लगाने की ज़रूरत हो वो। एंड थर्ड वन इज़ थर्ड कैटेगरी इज़ गैस, जहाँ बिल्कुल भी अकल का तकाजा ख़त्म हो जाए और वहाँ पर आप गैस कर लें। तो सेकंड वन जो है वो मॉडरेट जो है, उसमें आपको मैं बता दूं कि हमें उसमें आसानी से आसानी जो है हम किस तरह करेक्ट आंसर जो है वो चूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है लोकलाइज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट बिलोंग्स टू द सेम स्पीशीज़। अगर सेम स्पीशीज़ की बात की जा रही है, मतलब हमने जब लास्ट टाइम पॉपुलेशन पढ़ा था तो उसमें सेम स्पीशीज़ की बात की जा रही थी, ठीक है। अब हमें ये याद नहीं आ रहा कि हमने किस चीज़ में पढ़ा था सेम स्पीशीज़, तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या हम एमसीक्यूज़ क्या दिया हुआ है। हमें फर्स्ट एमसीक्यूज़ दिया हुआ है बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर होता है जहाँ पे बहुत सारे इकोसिस्टम्स हों, ठीक है। तो ये वाला एमसीक्यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि इस बात किसकी जा रही है, सेम स्पीशीज़ की जा रही है। अब एक है कम्युनिटी दिया हुआ है। अब कम्युनिटी क्या होता है? जहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशंस हों, ठीक है। वो कम्युनिटी होता है तो कम्युनिटी भी नहीं हो सकता, इसलिए ये भी कट हो जाएगा। नेक्स्ट वन थर्ड वन इज इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या आता है? जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे इंटरेक्ट हो रहे हो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे सेम की तो कोई बात ही नहीं की जा रही, तो ये भी क्या हो गया, कट हो गया। अब लास्ट वन क्या बचा है हमारे पास, पॉपुलेशन। अब एक तो ये हो गया कि ये लास्ट वन बचा है तो इसलिए ये सही आंसर है, नहीं। इसके अलावा ये समटाइम ऐसा होता है कि करेक्ट आंसर दिया हुआ ही नहीं होता, अक्सर ऐसा होता है। कहीं पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है तो करेक्ट आंसर नहीं दिया हुआ होता है। बट लास्ट वन जब आप लगा रहे हो और वो बच भी जाए तो उसको भी एक मरतबा सोच लें कि ये है ये नहीं है। तो हमारे पास एक अगर 40 एमसीक्यूज़ है मैक्सिमम, लास्ट टाइम जो हुआ था तो उसमें पेपर्स में 40 एमसीक्यूज़ आए थे, तो 40 एमसीक्यूज़ के लिए 40 मिनट्स थे, तो 1 मिनट का एक एमसीक्यूज़ था। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि सेम स्पीशीज़ की बात किस में की जा रही थी, पॉपुलेशन में। आगे बढ़ते हैं, इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिशर प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन की जो है वो क्वांटिटी और क्वालिटी किस वजह से बढ़ रही है, फिशरीज़ की वजह से, सही है। फार्मिंग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फिशरीज़। फिश की बात की जा रही है तो फिशरीज़ हम लिख सकते हैं यहाँ पर। जी आगे बढ़ते हैं, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक रिमोट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। अच्छा जी, फॉसिल्स की बात की जा रही है। जब हम लास्ट टाइम स्टडी कर रहे थे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, तो उसमें हमने पढ़ा था कि इंटोमोलॉजी क्या होता है, पैलिएंटोलॉजी क्या होता है, टेक्सोनोमी क्या होता है, हिस्टोलॉजी क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि जहाँ फॉसिल्स की बात की जाए वो क्या कहलाता है, पैलिएंटोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द लिविंग प्रोसेस ऑफ लाइफ। लॉज और टेक्निक कहाँ लगते हैं, जब लिविंग प्रोसेस की बात की जा रही है, लाइफ की बात की। अब लिविंग से हमें फ़ौरन यहाँ पर एक की मिलती है कि लिविंग की बात की जा रही है तो यहाँ लाजमी बायो की बात की जा रही है, ठीक है। और फिजिक्स ऑलरेडी वर्ड यहाँ दे दिया गया है तो वो क्या कहलाती है, बायो फिजिक्स कहलाती है, सही है। आगे बढ़ते हैं, चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है, सही है। 6 एलिमेंट्स सच एज CHONS and P are called basic elements of life. No. Foundation of life based on chemical. Member of different species form population. अच्छा जी, अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट करना है। करेक्ट स्टेटमेंट नहीं पूछा, इनकरेक्ट। इन चीज़ों को लाजमी देखते हुए चलना है। पार्ट ऑफ एर्थ वर्ल्ड लाइफ एग्जिस्ट कॉल्ड बायोस्फीयर। ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन केमिकल्स, बिल्कुल करेक्ट है। 6 एलिमेंट सच एज, ये बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी आ रहा है, कार्बन भी आ रहा है, हाइड्रोजन भी आ रहा है, सल्फर भी आ रहा है, फास्फोरस भी आ रहा है, तो ये बेसिक है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब क्या, मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम पॉपुलेशन। अब लास्ट टाइम इन द फर्स्ट एमसीक्यूज वी लर्न पॉपुलेशन क्या होती है, जिसमें सेम स्पीशीज की बात की जाए, तो ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, तो दिस वन इज करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं, साइंस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज डैश। अब डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट डिजीज़ की किससे की जाती है, मेडिसिन से की जाती है। ऑब्वियसली जब किसी भी चीज़ की हम डायग्नोसिस करवा रहे हो या फिर ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो वो मेडिसिन से होती है। अगर हमारे सर में दर्द हो तो हम मेडिसिन लेंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि हम सर्जरी करवाने पहुंच जाएंगे। ऐसा भी एग्रीकल्चर तो मतलब बिल्कुल ही नहीं है। मैंने आपको बताया था जैसे सेकंड कैटेगरी क्या थी हमारी, कि जो चीज़ नहीं है उसको पहले ही कट कर दो, एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकता, ठीक है। सर्जरी हम करवाएंगे नहीं, वो तो बिल्कुल ही अजीब बात हो गई है। और बोथ बी एंड सी भी, मेडिसिन और सर्जरी दोनों तो नहीं करवा सकते, एक ही काम करेंगे ना, जब ट्रीटमेंट करनी होगी तो मेडिसिन हो गया। आगे बढ़ते हैं, सिमिलर सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू।
ये चीज़ हम जब टिश्यू पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ी थी कि जिसमें तमाम सेल एक जैसे हों, कंबाइन हो रहे हों, तो क्या कहलाता है, वो टिश्यू कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग इज रानी टिग्रीना। जब लास्ट टाइम मैं रानी टिग्रीना आपको पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि ये एमसीक्यूज इस तरह से आ सकता है, और देखिए यहाँ पर आया हुआ है रानी टिग्रीना। ये चीज़ याद रखने की होती है, ये इसमें कोई लॉजिक नहीं है, मतलब सिर्फ ये चीज़ें याद करनी होती है। अब ह्यूमंस बीइंग का पूछ सकते हैं, होमोसैपियन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 9 में सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब लास्ट टाइम जब हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे तो हमने पहले एटॉम पढ़ा था, फिर मॉलिक्यूल पढ़ा था, फिर सेल पढ़ा था, फिर टिश्यू पढ़ा था, एंड देन ऑर्गन पढ़ा था। तो इसमें करेक्ट सीक्वेंस को करेक्ट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वॉलवॉक्स इज अ पॉलीफाइटिक जीनस ऑफ डैश। क्या चीज़ है, चाहिए ग्रीन अल्जाई है। ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स, लिविंग थिंग्स, बात एक ही है, क्या आ जाएगा, बायोलॉजी। द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम डैश, ग्रीक वर्ड है। लास्ट टाइम जब बायोलॉजी के हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे तो मैंने आपको बता दिया कि 2 वर्ड्स जो हैं वो कहाँ से, ग्रीक वर्ड्स हैं। द वर्ड बायोस मीन्स लिव और लाइफ, बात एक ही है। लोगोस मीन्स है तो स्टडी होता है। ठीक है, इस बात को लाजमी याद रखना है। बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ। लॉजी मीन्स मैंने आपको लास्ट में बताया था कि स्टडी होता है, तो स्टडी ऑफ लाइफ हो जाएगा वो। ना कोई स्टडी ऑफ सेल है, ना प्लांट है, ना एनिमल है, इन सब में आ जाता है एक लाइफ की बात। लाइफ कैन ओनली बी डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ डैश, लाइफ प्रोसेस, कि लाइफ में क्या प्रोसेस हो रहा है, वही चीज़ डिफाइन करेंगी ना। स्ट्रक्चर तो डिफाइन नहीं कर सकता, वे ऑफ लिविंग नहीं कर सकते, शेप एंड साइज नहीं, को मैटर रखता। द मेजर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी आर डैश 3। मेजर डिवीजन मैंने लास्ट टाइम पढ़ाई थी, क्या थी, जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी, तो 3 है। ठीक है, द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड डैश। एनिमल्स की स्टडी जू से मैंने लास्ट टाइम आपको की देती थी, जू की बात की जा रही है तो एनिमल्स की बात की जा रही है। द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी, बोटैन की बात की जा रही है तो प्लांट्स की बात की जा रही है। ठीक है, द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म पहले वर्ड देती तो फौरन हमारे दिमाग में रहता है माइक्रोबायोलॉजी की बात की जा रही है। द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डैश। एक्सटर्नल फॉर्म, एक्सटर्नल किसे कहते हैं, इंटरनल। इन मतलब इंटरनल मतलब अंदरूनी, एक्सटर्नल मतलब बैरूनी, मतलब बाहर का। तो जो बाहर की पूरी स्टडी कहलाती है, बाहर के स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती है वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है। ठीक है, इंटरनल, इंटरनल की बात की जाए, इन मतलब अंदर, तो इंटरनल मतलब अंदरूनी। अंदरूनी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वो क्या कहलाती है, एनाटॉमी कहलाती है। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू। मैंने लास्ट टाइम जब हिस्टोलॉजी की आपको डिस्क्रिप्शन दे रही थी तो मैंने बताया था कि हिस्टो मीन्स क्या होता है, टिश्यू होता है। द स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस के बारे में बात की जाए तो वो क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल, ग्रुपिंग एंड नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डैश, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के अंदर ग्रुपिंग हुई भी है, किंगडम्स जो हमारे बने हैं, फाइलम्स बने हैं, ये सब जितने क्लास ऑर्डर, ये सब जो है किसकी किसकी स्टडी है, टेक्सोनॉमी की स्टडी। आगे बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस डील्स इन डैश। इनहेरिटेंस की स्टडी क्या कहलाती है, जेनेटिक्स कहलाती है। ठीक है, जिसमें विरासत की बात की जाए, सही है, जिसमें क्रोमोसोम्स की बात की जाए, ये सब जेनेटिक्स में आ जाता है। द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियोलॉजी होती है एक। ठीक है, और जब हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, जब मैं आपको एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन बता रही थी तो मैंने वहाँ पे आपको एक लाइन बताई थी, आप फर्स्ट लेक्चर में जाकर देख सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो यहाँ पर डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी कहा जा सकता है और एम्ब्रियोलॉजी भी कहा सकता है, तो दोनों आंसर जो है वो करेक्ट होंगे। आगे बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट डील्स इन डैश, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंट की स्टडी क्या कहलाती है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाती है। आगे, इन डील्स विद द मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल केमिकल प्रोडक्ट। अब जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं ना तो इसमें हम क्या कहते हैं, मैनिपुलेशन पढ़ते हैं जीन की। आगे चैप्टर्स में आपके पास बायोटेक्नोलॉजी का बाकायदा पूरा चैप्टर आता है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह जीन की रेप्लिकेशन होती है, किस तरह जीन की कॉपीज़ बनाई जाती हैं, मैनिपुलेशन होती है। ठीक है, तो ये जीन के बारे में जो पढ़ा जाता है वो बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं। द स्टडी अबाउट टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू अचीव डिजायरेबल करेक्टर इज कॉल्ड डैश। अब कौन सी स्टडी है जिसमें टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, टेक्निक यूज़ की जाती हैं किसके लिए, मैनिपुलेशन ऑफ जीन के लिए, ताकि एक अच्छा करेक्टर बन सके। ठीक है, ताकि एक अच्छी जीन तैयार की जा सकती है, अच्छा कॉपी तैयार किया जा सकते, वो क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। सही है। द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब सोशल बिहेवियर की बात की जाए तो सोशियो सोशियो बायोलॉजी के अंदर सोशियो वर्ड और सोशल के अंदर सोशिया वर्ड दोनों सेम आ रहे हैं, तो हम इससे भी एक गैस लगा सकते हैं, बट सोशल बायोलॉजी से मुराद की जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सोशल बिहेवियर है वो
जो माशरे के अंदर उनका रोल है, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे, एक्स वाई जेड जो भी चीज़ें हैं वो सब इसमें आ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, द स्टडी ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। वो वर्ड से भी पता लग जाए कि पैरासाइट की बात की जा रही है। द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स डील्स विद डैश फार्माकोलॉजी, जिसमें ड्रग्स के मुताबिक ड्रग्स बनाना, ड्रग्स के अगेंस्ट कौन सी दवाइयाँ वर्क करती हैं, कौन सी नहीं करती हैं, फार्माकोलॉजी के अंदर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी क्या कहलाती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाती है। रेडियो लाइबलिंग एंड कार्बन डेटिंग आर यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द एज ऑफ डैश fossils. The branch of mathematics which collect data and living organism is called बायोमेट्री। अच्छा जी, अब देखें मैथमेटिक्स की बात की जा रही है। मैथमेटिक्स किससे स्टार्ट हो रहा है, एम से स्टार्ट हो रहा है। बायो के बाद मैट्रिक लगा देंगे तो मैथमेटिक्स एक ये है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं आता, अब ये नहीं, अब देखें यहाँ पे एक ऑप्शन भी दिया हुआ बायोमैथ्स, ठीक है, बायोमेट्री, मेट्री वर्ड दे दिया है यहाँ पे इन्होंने कि बायोमैथ्स तो कोई ऐसी है ही नहीं ब्रांच, तो ये बिल्कुल ही फजूल बात हो जाएगी कि बायोमैथ्स पे किसी ने लगा दिया है ट्रिक, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जिसमें मैथ्स का यूज हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो बायोमेट्रिक कहलाता है। द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म डील्स इन डैश बायोमेट्री, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी देखो हमें पता ही क्या था, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमें पता था क्या था, वो हमने पढ़ लिया। बायोमेट्री मैथ्स की बात की जा रही है, पढ़ लिया। अब केमिकल की बात की जा रही है, कैम वर्ड यूज हो रहा है केमिकल से, और केमिकल से निकला है केमिस्ट्री, सो वी हैव बायो केमिस्ट्री, ठीक है, जिसमें हम केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। इट इज विद द रिपेयर, रिप्लेसमेंट एंड रिमूवल द अफेक्टेड ऑर्गन। देखो अगर किसी को जैसे किसी की टांग में कोई मसला हो जाता है, उससे चला नहीं जाता, या कोई पैरालाइज हो जाता है, उसकी क्या की जाती है, सर्जरी की जाती है, उसकी मेडिसिन से कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के सर में दर्द है तो उसकी सर्जरी थोड़ी करेंगे, उसको मेडिसिन देंगे। और टेम्परेरी तौर पर सर में दर्द तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि हेडेक जो होता है हमारे पास टेम्परेरी होता है, तो टेम्परेरी के लिए क्या होता है, हमारे पास मेडिसिन होती हैं। बट अगर किसी को माइग्रेन है, किसी का अल्जाइमर है, किसी को कोई इशू है, किसी को कोई इशू है, तो उसके लिए अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है जिसमें आपको इफेक्टेड ऑर्गन को रिमूव करना हो और रिप्लेस करना हो और रिपेयर करना हो, तो वो क्या कहलाता है, सर्जरी कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिस डील्स विद द रिप्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स एंड डेयरी प्रोडक्ट एक्सेट्रा। अब जिसमें वैरायटी ऑफ क्रॉप्स की बात की जा रही है, क्रॉप्स की बात देखो बेटा वहाँ की जाती है जहाँ पर फसलों की बात की जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, एग्रीकल्चर कहलाएगा। फार्मिंग हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, लेकिन अब यहाँ पे दो दे दिया, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फार्मिंग, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में हमेशा याद रखना कि डेयरी प्रोडक्ट्स की बात की जाएगी, क्रॉप्स की बात की जाएगी, ठीक है। फार्मिंग में अगर बात की जाए तो सिर्फ नॉर्मली क्रॉप्स की बात की जाएगी, या फिर हमारे जो है फ्रूट्स हो गए, ये सब चीज़ें जो है ना फार्मिंग जो लोग करते हैं, ठीक है। द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन विच वी स्टडी डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट एंड देयर प्रोडक्ट्स इज हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर क्या था कि जिसके अंदर स्टडी ऑफ डेवलपमेंट और न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स की, मतलब जिसमें न्यू वेराइटीज़ के प्लांट्स जो हैं वो उगाए जाए, उनकी प्रोडक्शन की जाए, ठीक है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, द सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल ऑफ मैनी काइंड इज डैश फार्म्स, फॉरेस्ट, फील्ड्स, रिवर्स। फॉरेस्ट द करेक्ट आंसर। वाई? जब बायोडिवर्सिटी एक चैप्टर आप लोगों का आएगा इंशाल्लाह ताला आगे, तो उसमें जब प्लांट एनिमल अलग अलग किस्म के होते हैं ना, अब फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है, अलग अलग किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें एक कौन सी बायोडिवर्सिटी हो जाएगी, वो फॉरेस्ट कहलाएगा, जहाँ पे बहुत मुख्तलिफ किस्म के प्लांट हो, मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स हो। सो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला वी विल कंटिन्यू आर वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, chapter number 2 in the next lecture. So आज के लिए इतना ही. If you like my video, so don't forget to subscribe my channel. Thank you.